बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अलीशा वासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी में वारिस खान पुलिस की कार्रवाई। पतंग बनाने और सप्लाई में मुलविस 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से बड़ी मिकदार में पतंगे बनाने का साजो सामान, कागज, तैयार शुदा पतंगे, डोरे और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुलजमान की शनाख्त सीमाब उर्फ मानी किंग, शाहजेब, इब्राहिम, नोबान और जुबैर के नाम से हुई। एसपी रावल फैसल सलीम ने कहा है कि रावलपिंडी पुलिस पतंग साजी और पतंग फरोशी के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखेगी। पतंग बाजी जानलेवा खेल है, मुलजमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में चीन की नुमाया कामयाबियों का आलमी सतह पर एतराफ। बैनुल-अक़वामी काबिल तजदीद तवानाई एजेंसी का कहना है कि चीन शफाफ तवानाई की जानिब दुनिया की मुनसिफाना मुंतकली में कायदाना किरदार अदा कर रहा है और चीन ने हमेशा काबिल तजदीद तवानाई के फरोग में बहुत अहम किरदार अदा किया है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी काबिल तजदीद तवानाई एजेंसी 169 अरकान के साथ एक मारूफ आलमी बैनुल-हुकूमती तंजीम है। ये तंजीम आलमी सतह पर तवानाई की काबिल तजदीद मुंतकली को फरोग देती है, तवानाई की मुंतकली में ममालिक की मदद करती है और ग्रीन टेक, जदीद तराजी, पॉलिसी, मालियात और सरमायाकारी पर ताज़ा तरीन आदत-ओ-शुमार और तज्ज़िये फराहम करती है। तंजीम की जानिब से वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर यह बताया गया है कि चीन काबिल तजदीद तवानाई की जानिब दुनिया की मुनसिफाना मुंतकली में कायदाना किरदार अदा कर रहा है और चीन ने हमेशा काबिल तजदीद तवानाई के फरोग में बहुत अहम किरदार अदा किया है। आलमी तंजीम की जानिब से यह भी वाज़ेह किया गया कि मैन्युफैक्चरिंग के मरकज के तौर पर चीन का किरदार इंतहाई नुमाया है, क्योंकि चीन माहौल दोस्त मुंतकली की लागत को मुसलसल कम कर रहा है। इससे बड़ी तादाद में ममालिक चीन से सीखते हुए अपने कौमी मंसूबों को ज्यादा आसानी से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। तंजीम की जानिब से पिछले साल मार्च में शाया होने वाले काबिल तजदीद सलाहियत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन का 2022 में आलमी सतह पर मजमूई काबिल तजदीद सलाहियत में शेयर तकरीबन 48% रहा है। यह अमर काबिल जिक्र है कि मजमूई आलमी पैमाने के लिहाज से नई पन बिजली की सलाहियत का 2/3, नई शमसी सलाहियत का 45%, हवा की नई सलाहियत का निस्फ और 2022 में न्यू बायो एनर्जी सलाहियत का 57% चीन में नस्ब किया गया है। यही वजह है कि दुनिया के नजदीक चीन जो भी मुस्बत और तामीरी कदम उठाता है, उसकी खूबसूरती यह है कि इसके असरात आलमी सतह पर भी मुरतब होते हैं और दुनिया भी चीन के किरदार को सराहते हुए काबिल तकलीद करार देती है। चीन इस वक्त मुल्क भर में माहौल दोस्त तवानाई के मंसूबों को उम्दगी से आगे बढ़ा रहा है, जो एक बड़े और जिम्मेदार मुल्क के तौर पर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने की चीन की आलमी कोशिशों में भी एक नुमाया शराकत है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। रहीम यार खान के शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में 7वां इनॉग्रेशन सेरेमनी राय गुजार की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कसीर तादाद में तलबा और तालबान ने शिरकत की। इसके अलावा फैकल्टी मेम्बरान, प्रिंसिपल साहब और मेहमान खसूसी ब्रिगेडियर रिजवानुल्लाह नज़ीर ने भी शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खसूसी ने इज़हार करते हुए कहा है कि ऐसी सरगर्मियाँ तलबा की फ़िक्री और नजरी सोच में इजाफा करती हैं। हमें बदलते ज़माने के साथ ज़्यादा तहकीकात पर तवज्जो देनी चाहिए। प्रिंसिपल सलीम लगारी ने अपने तलबा और तलबात की इस काविश को सराहा और ऐसी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए तलबा को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की नसीहत की। तकरीब में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। इस मौके पर प्रिंसिपल सलीम लगारी समेत दीगर भी मौजूद थे। जैकबाबाद के करीब दौदापुर शहर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग और 1 जख्मी हो गया। मुसलह अफराद ने मंगी पेट्रोल पंप के सामने होटल पर बैठे अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में बाबू लहर और अमीन कटोहर जाँ भाग हो गए, जबकि एक शख्स सख्त जख्मी हुआ। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ठारूशाह में नए तैनात होने वाले SHO की बड़ी कार्रवाई। बदनाम जमाना मंशियात के अड्डे पर छापा, मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। 3 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। ठारूशाह थाने पर तैनात होने वाले SHO मकसूद रजा मेंगान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ठारूशाह की दस्तगीर कॉलोनी में चलने वाले मंशियात के अड्डे पर खुफिया इतला पर छापा मारकर भारी मिकदार में देसी शराब, चरस और गुटखा बरामद करके एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। हानवाहिन के नवाही गांव बहारोमला की रिहायशी बेवा खातून अपने माजूर बेटू के हमरा प्रेस क्लब हानवाहिन पहुंच गई, जहां इसने एहतजाज करते हुए कहा है कि इलाके के एक बासर शख्स ने इनकी 3 एकड़ अराजी पर मुबैना तौर पर कब्जा कर लिया है और मकान खाली करने के लिए भी हरासा करके संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है।
इसका मजीद कहना था कि कुछ अरसा कबल इस बासर अफराद ने हमला करके मेरे बेटे इमदाद अली को शदीद जख्मी कर दिया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सूबाई मशीर सरदार इस्माइल डारी ने अपने खर्च पर शहर से गवर्नमेंट बॉयज स्कूल और मुख्तलिफ देहात तक जाने वाले रास्तों का तामीराती काम शुरू कर दिया। इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर इलेक्शन में मुंतखब MNA या MPA ना चेयरमैन और ना ही डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की जानिब से कोई अमली कदम उठाया गया। इस सिलसिले में शहरी अजहर अली और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरदार इस्माइल डारी को इतला मिली कि गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के 2000 तलबों को स्कूल जाने में दुश्वारी हो रही है, तो उन्होंने अपने ज़ाती खर्चे से ये काम शुरू करवाया है। कोटा में गुज़श्ता रोज शदीद बारिश और तेज आंधी और तूफान के बायस लोगों की घरों की छतें उड़ गई। शदीद सर्दी के मौसम में मुतासरीन ने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ खुले आसमान तले रातें गुजारने पर मजबूर हैं। जिन इलाकों में शदीद आंधी और तूफान से लोग बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, वहां पर दरख्तों के गिरने की वजह से मुतादिद गाँव की बिजली का निज़ाम भी दरम बरम हो गया है। बिजली के पोल गिर गए। अहले इलाका ने हुकूमत वक्त से बिजली के निज़ाम को फौरी दुरुस्त करने और मुतासरीन की बहाली का मुतालबा कर लिया। शेखोपुरा में महकमा सुई गैस के जायद बिलों से सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। 500 रुपए माहाना बिल वाले सार्फिन को 30-30 हज़ार रुपए बिल भेज दिए गए। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान खान दुरानी। महकमा सुई गैस के जायद बिलों से सताई अवाम सड़कों पर निकल आई। शेखुपुरा के मोहल्ला गौसनगर, मोहल्ला बचली फार्म, जडियाला रोड, मोहल्ला मुजाहिद नगर, मोहल्ला रामगढ़ा, बिक्की रोड, तारक रोड, शरकपुर रोड के रिहायशी सुई गैस के जायद बिलों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना है कि IMF से कर्ज तुम लो, इस कर्ज पर एयाशिया तुम करो और किस्त देने के लिए अवाम का खून निचोड़ रहे हो। अवाम ने गैस के बिल ना जमा कराने का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर कोई हमारे गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने आया तो अपना जिम्मेदार खुद होगा। हुक्मरान अपनी एयाशियों में कुछ कमी करते हुए IMF की इकसात के लिए रकम जमा करवाएं और किस्त अदा करें। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेकिन सारी सर्दियां गैस नहीं आई, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਤੋੜ ਫੋੜ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਆ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੇਖਿਓ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿन अपना हक खो के लवांगे। तुम जी, ये हमारा बिल है गैस का और 40,000 मुझे बिल आया। बेटा मेरा 30,000 रुपये ले रहा है सैलरी और 40,000 बिल है। बताएं कि बिल अदा करे कि घर के खर्चात पूरे करे, या सुबह से शाम तक तो गैस आती नहीं है तो कहाँ जाएं? गरीब बंदा कहाँ से ला के इतने पैसे दे? या तो बिल सही करे हमारे घरों के, नहीं तो हम रोड पे आएंगे, सारी आवाम रोड पे आएगी। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हम इतना बिल पे नहीं कर सकते। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि इतना बिल हम ये 120-140 से कभी बिल ऊपर नहीं आया। अब 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रेंट पे मेरा घर है, मजदूर मेरा एक बेटा कमाने वाला है और मैं किराएदार हूँ, और ये अदा करूँ कि मैं बाकी अखराजात पूरे करूँ। हमें बताएं कि हम गरीब आवाम कहाँ जाए। कंगरी के इलाके बलोचाबाद में वाक़ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल और बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मसाइल का शिकार हैं। बिल्डिंग्स, फर्नीचर और असातिज़ा की कमी नुमायां मसाइल हैं। इस मौके पर A1 TV से बातचीत करते हुए कहा है कि वालिदैन और तालिब इल्म डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, तहसील एजुकेशन अफसर और दीगर आला हुकाम से मुतालबा कर रही हैं कि हंगामी बुनियादों पर प्राइमरी गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल बलोचाबाद की इमारत, फर्नीचर और असातिज़ा की कमी के मसाइल हल किए जाएँ। स्कूल के तालिब इल्मों का कहना है कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों स्कूल्स की इमारत नाकारा हो गई है, किसी भी वक्त जानी नुकसान का अंदेशा है, इसलिए हंगामी बुनियादों पर दोनों स्कूल्स की इमारत मंजूर की जाएं ताकि तालीम को जारी रख सकें। खबर शामिल करते हैं जिला भावनगर की तहसील चिश्तियां से। थाना सिटी A डिवीजन चिश्तियां की हदूद में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। नामालूम वजूहात पर 17 साल लड़की को तेज धार आले के साथ गला काट कर मौत के घाट उतार दिया गया। रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को तहसील अस्पताल चिश्तियां पहुंचा दिया गया। मकतूला की पहचान माहम के नाम से हुई है, जो चिश्तियां पार कॉलोनी की रिहायशी थी। SHO थाना सिटी A डिवीजन अमजद इकबाल ने कहा है कि हम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, बहुत जल्द पोस्टमार्टम होने के बाद इस लर्जा खेज कत्ल की वारदात में मुलविस कातिल को गिरफ्तार कर लेंगे। रहीम यारहान में गवर्नर पंजाब के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से 3 नामों पर गौर। जराये के मुताबिक साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल के नाम शामिल हैं।
ज़राए का कहना है कि मखदूम सैयद अहमद महमूद पार्टी क़ियादत की पहली तरजीह होगी। मखदूम सैयद अहमद मुस्लिम लीग नून के लिए भी फेवरेट साबित होंगे। मखदूम सैयद अहमद महमूद पहले भी पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब के सदर हैं और जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा कौमी और सूबाई असम्बली में भी सीटें पिछले इलेक्शन की निस्बत ज़्यादा ली हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जनूबी पंजाब में मजबूत और फाल बनाने के लिए मखदूम सैयद अहमद महमूद ने अहम रोल अदा किया है। मुजफ्फरगढ़ शाहजमाल में 3 साल से मुनक्दा क्रिकेट सीरीज बबलू 11 ने अमजद 11 से 2-1 से जीत ली। इस मौके पर तकरीब तकसीम इनामात के मौके पर मेहमान खसूसी साजिद खान ने विनिंग ट्रॉफी बबलू 11 के कप्तान राना शहजाद बबलू को दी और रनर अप ट्रॉफी मेहमान खसूसी राना मोहम्मद तफैल ने अमजद 11 के कप्तान राना अमजद को दी और तमाम मेहमान खसूसी ने बबलू 11 को मुबारकबाद पेश की। हालिया सैलाब ने चकलसा को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया था। वहां के मुतासरीन सैलाब की मुकम्मल बहाली के लिए स्कॉटिश गवर्नमेंट के फंडेड प्रोग्राम रेड्स पाकिस्तान और टीयर फंड्स की तरफ से हर मुमकिन इकदाम की जा रही हैं। सैकड़ों मुतासरीन सैलाब काश्तकारों में खादें, फास्फोरस और जिंक तकसीम कर चुके हैं। टीयर फंड के एमरजेंसी रिस्पांस मैनेजर ने कहा है कि दई इलाकों की सैलाब मुतासरा खवातीन में मुर्गियां तकसीम करने का मकसद इन्हें माली तौर पर मुस्तहकम करना है। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राजनपुर शाजिया नवाज ने अपने खिताब में कहा है कि खवातीन मुर्गियां पालने में दिलचस्पी लें ताकि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सकें। इन्हें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीदने में किसी की मोहताजी ना हो और वो अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर सकें। फी खातून में 4 मुर्गियां, 1 मुर्गा और 1.5 माह की खुराक तकसीम कर दी है। चिनियोट में मंशियात फरोशों के खिलाफ अदालती फैसला, कैद जुर्माना की सजा। एडिशनल सेशन जज इम्तियाज नदीम ने मंशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर मंशियात फरोश शाहिद वसीम को 9 साल कैद और 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। ASI वाजिद अली ने मंशियात फरोश शाहिद वसीम को 1450 ग्राम चर्स बरामद होने पर गिरफ्तार किया था। बेहतर इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन की बदौलत मंशियात फरोशों को करार वाकई सजाएं दिलवाई जा रही हैं। अपनी नस्लों को मंशियात की लानत से बचाने के लिए स्पेशल मुहिम के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। टोल में GA सिंध महाज की जानिब से कौम परस्त रहनुमाओं उस्ताद हदायत लोहार के कत्ल के खिलाफ कौम परस्त पार्टी के मुकामी कारकुनान शोएब सिंधी, अमजद सिंधी, बरकत अली, एजाज सिंधी, जोएब सिंधी और दीगर की क़यादत में टाउन कमेटी से प्रेस क्लब ठुल तक एहतजाजी रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुकामी रहनुमाओं का कहना था कि कौम परस्त रहनुमा उस्ताद हदायत लोहार के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। खैरपुर, नवाबशाह, सक्कर और सिंध के मुख्तलिफ शहरों को आपस में मिलाने वाली मीरवा कैनाल के पुल खस्ता हाली की शिकार, रोड के हादसा भी रोज का मामूल बन गए। इलाका मकीनों और मुसाफिर सख्त मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। मजीद रिपोर्ट कर रही हैं खैरपुर से फिदा हुसैन गोपान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है खैरपुर मीरस के इलाके कोडीजी में। गुज़श्ता कई सालों से मीरवा केनाल की जो पुल है वो टूट फूट का शिकार है। आइए मजीद मुसाफिरों से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। ये पुल टूटा हुआ है और इंतज़ामिया का बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं जाता। खुदा न खास्ता कल को कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। हम इंतज़ामिया से यही कहना चाहते हैं कि खुदारा इस तरफ ध्यान दें और ये जो कीमती ज़िंदगियां हैं इन्हें नुकसान से पहले ही बचा। पुल असांखे ठही मिले हिते बाबा कोट बंगले में। असां जेको आहे हिते ॾिसो था सोड़ आहे, गाॾियूं अचनि वञनि थियूं, परेशान था थियूं। असांजा जेको आहे हाई लोड आहिनि, असांखे ठही मिले बाबा। इलाके मकीन और मुसाफिरों की बातचीत सुनी, इनका यही मुतालबा था। इंतजाम में जो दीवारें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, इनको फौरी तौर मरम्मती काम यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ फिदा हुसैन गोपांग, A1 TV खैरपुर मीरस। दरिंदा सिफ्त संगदिल बाप ने अपनी ही कम सिन बेटी को 16 फरवरी ज्यादती का निशाना बना डाला था, जिस पर फौरी मुकदमा दर्ज करके माहिर तफ्तीशी अफसर को इस इंतहाई संगीन मुकदमे की तफ्तीश पर मामूर करके तफ्तीश मुकदमे का सामना। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।